आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स 2022 का एग्जाम जो हुआ है फर्स्ट सिटिंग का, उसी फर्स्ट सिटिंग का टोटल ऑब्जेक्टिव जो है 100 ऑब्जेक्टिव है। 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में क्लियर करूंगा, वो भी आपको बताऊंगा कि कौन से ऑब्जेक्टिव का कौन सा आंसर है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, पहले नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो। तो वृत्त की परिधि मान लीजिए कि 2 पाई आर होता है और क्षेत्रफल हो गया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर से यहाँ स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, आर बराबर हो गया आपका 2। लेकिन पूछ रहा है व्यास, व्यास का मतलब होता है डी, डी बराबर जो होता है 2 आर होता है। तो 2 गुने आर का मान है 2 यानी 4। इसका मतलब हो गया कि 4 इकाई, यहाँ पर 4 इकाई इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, देखिए गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई। ठीक है, 4/3 पाई का आंसर में दिया होता है, पाई का मान हम नहीं तोड़ेंगे। आर क्यू, तो आर की जगह कितना है 3 है, तो 3 3 9 3 27। आर क्यू मतलब 27। 3 से 27 को काटेंगे 9 मरतबे में, 9 को 4 से गुना करेंगे 36। 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए वृत्त की परिधि कितना है 10 पाई सेंटीमीटर है, तो परिधि जो है यहाँ पर दिया हुआ था, परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 10 पाई। 10 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 10 कटेगा 5 मरतबे में, यानी आर का मान टोटल कितना हो गया 5। और क्षेत्रफल, तो वृत्त की क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई में आंसर दिया 25 पाई सेंटीमीटर, 3 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 से 5 सेंटीमीटर हो, इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए तो हम इसको बनाते हैं। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है इसका होता है रूट अंडर एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, रूट अंडर में होता है। तो एल का स्क्वायर मान लीजिए कितना है तो 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये सब रूट में चल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 6 11, 11 4 15, 3 2 5 5 6 11, 11 1 12, 125। 125 किसका होता है 125 जो होता है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए इसका 125 का कितना हो जाएगा, तो 10 दाई के 100, 100 पंचे, यहाँ पर देखिए 5 25 पंचे 125, यानी इसका आंसर हो जाएगा 125 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5√5 होगा। 5√5 यानी 50 25 पंचे 125, इसका 4 का आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, चलिए पांचवें नंबर है 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 1/2 पाई की जगह हमारा आंसर इसमें दिया हुआ है, मतलब पाई की जगह लेना है 22/7 गुने में आर की जगह 4 4 चौका 16, 2 से 16 को काटेंगे 8 मरतबे में, 22 को 8 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176, 7 से इसको काटेंगे 176/7 देखिए है डी नंबर, तो इसका डी आंसर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो देखिए घटना की प्रायिकता जो होता है प्रतिशत में 2/6 हो सकता है, 3/2, 3/4 हो सकता है, 3/2 नहीं हो सकता है। ठीक है, घटना की प्रायिकता जो होता है वो परसेंटेज में जो है हो सकता है, लेकिन ऊपर मान ज्यादा और नीचे मान कम नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है वो होता है 1 होता है। ठीक है ना, 1 प्रायिकता का न्यूनतम मान 1 होता है, लेकिन 0 जो होता है 0 प्रायिकता असंभव हो जाता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 1 ही होता है। ठीक है ना, या प्रायिकता का। चलिए आगे देख लेते हैं, एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासा फेंकेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6, तो पूछ रहा है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक विषम संख्या मान लीजिए ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक विषम संख्या मान लीजिए 1 है 3 है 5 है, 3 को विषम संख्या है। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगा 1 - 3/6, तो कितना हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, 3/6, 3/6 का मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 इसका आंसर होगा। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगा। तो जीतने की मैच प्रायिकता जो 0.7 है, तो हारने की प्रायिकता जो जाएगा वो इसमें देखिए इसको हम काटेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, एक में से हम 7 है तो 0.7, तो 7/10 कर देंगे। तो इसका एलसीएम करेंगे तो 10 में 7 जाएगा तो 3, 3/10, यानी इसका सी नंबर आंसर होगा 3/10 9 का। चलिए अगला देख लेते हैं 10 नंबर। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पता यदि से निकाला जाता है तो इसकी काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो देखिए काला रंग का बादशाह, काला रंग का बादशाह कितना होता है, तो काला रंग का बादशाह एक ही होता है।
एक ही होता है, तो क्या करेंगे हम, इसमें कह रहा है कि अच्छी प्रकार से पेटी की ताश की गड्डी में से एक पता है जिसे निकाला जाता है, जिसे काला रंग का बादशाह होने की प्रतीकता है। काला रंग की बादशाह कितने होते हैं, तो एक ही होता है। काला रंग की बादशाह एक होता है, तो एक माइनस, ठीक है, टोटल कितना होता है बादशाह, 4 होता है, तो 4/52, तो 4/52 करेंगे तो 1/13, तो 13 में से 1 घटाएंगे तो 12, तो 12 तो इसमें है नहीं, तो देख लेते हैं। तो देखिए इसको हम बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि ताश की गड्डी में टोटल कितना है, 52 पत्ता होता है। तो लाल रंग के जो बादशाह या काला रंग के जो बादशाह होता है, तो बादशाह दूग होता है काला रंग का, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 2/52 करेंगे तो 1/13, सॉरी 1/26, ठीक है, 1/26 यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1/26। 10वें नंबर हो गया, के किस मान के लिए जो है x + 2a = 3 और 3x + q = 9 संपाती रेखा को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए, तो x यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है, 3 गुना है, 2 है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 का 3 गुना होना चाहिए, तो 2 का 3 गुना कितना होगा, तो 2 का 3 गुना होगा 6, 6 है इसमें मान, डी, बस हो गया। संपाती के लिए मतलब बराबर होना चाहिए, पूरा a/b बराबर जो होता है a1/a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2 करके होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देख लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 समीकरण इतना 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 बराबर जो है हल होगा, इतना बराबर जो है अगर होगा, इसमें जो होता है अनगिनत हल होता है, ठीक है ना, जब तीनों एक दूसरे के बराबर होता है तो अनगिनत हल होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण आपको पहुंचाना है जिसमें द्विघात समीकरण यानी पावर में 2 हो। देखिए इसके पावर में 2 है, लेकिन यहाँ पर घट रहा है, यहाँ से करेंगे तो x पावर हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो कटिए जाएगा x², यहाँ पर भी करेंगे तो कटिए जाएगा, मतलब ये है आपका, ठीक है, 13 का पहला आंसर है। 14 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है पूछ रहा है, मतलब सब द्विघात समीकरण, तो ये जो है आपका x² तो कटिए जाएगा, ठीक है, और इसको 3x यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें x² से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण, x² से x² कट जाएगा, नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब द्विघात समीकरण होगा, तो द्विघात समीकरण होगा तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए q है, यहाँ पर x² है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो इसमें से q वाला जो मान आप देख रहे हैं, q वाला मान, ठीक है ना, तो इधर आएगा तो जुट जाएगा ना, -x² हो जाएगा, ये हो जाएगा उधर तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा बचा रहेगा x², तो इसमें देखिए q है और इसमें x² 3x² है, तो इसमें जो है यही हमारा नहीं है द्विघात समीकरण की, त्रिघात समीकरण पावर में कितना है, 3 है, ठीक है, इसीलिए ये त्रिघात समीकरण हो गया। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये चीज, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा, तो p का मान निकालने के लिए देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा, देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर करें तो -b/a बराबर c/a होता है, तो यहाँ पर जो मान रखेंगे दोनों मान के बराबर होना चाहिए, तो b और a है, c a है, तो b की जगह अगर हम 4 रख दे तो 4/a, एक मतलब 4 को हम 4/1 कर सकते हैं, और c की जगह भी हम लिख दे तो यहाँ से कट जाएगा, नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको रखना है, तो यहाँ पर -b/a का मतलब यहाँ पर a का मान कितना है, 2, तो कितना काटेंगे तो बराबर होगा, देखिए इसमें आपको 8 रखना है, आप कहिएगा कैसे, तो देखिए -b/a, अगर b p की जगह अगर हम 8 रख देते क्या हो जाएगा, -8, अब फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इंटू -8 अब बटे में 2 करेंगे तो कितना आ गया, 8 2 2 4 हो जाएगा ना, 4, और c/a करेंगे, मान लीजिए 8 रख दे, 8 को 2 से भाग करेंगे तो भी 4 होगा, तो इसमें केवल 8 यानी डी इसका आंसर होगा 15 का। 16, यदि x² माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा, यानी कोई मूल वास्तविक नहीं, तो देखिए मूल वास्तविक नहीं, इसका फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पर निकालते हैं b² - 4ac बराबर में 0 होता है तो मूल वास्तविक होता है और समान होता है, यहाँ पूरा मूल वास्तविक नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब जो है पूछ रहा है, तो मान रखेंगे, यानी k का मान इसमें क्या होगा, तो k का मान अगर हम 4 से कम ले, ठीक है, तो हो सकता है, क्योंकि अगर हम 4 लेते हैं तो 4 4 हो जाएगा, तो 4 अगर b² करेंगे तो 4 चौका 16 और -4 चौका 16 यानी 16 16 बराबर, यानी b का मान यहाँ पर वास्तविक हो जाएगा, तो 4 तो नहीं होगा, यहाँ 4 का मान जो है यहाँ पर जो है -4 और +4 के बीच में, -4 +4 के बीच में, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, कंडीशन है कि -4 +4 के बीच में नहीं, मूल वास्तविक नहीं होता, इसका मतलब k का मान जो है इसमें 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, k का मान जो है 4 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, तब जा करके होता है, तो इसमें ये नहीं करके आप ए नंबर का टिक कीजिए। ओकरा बाद जो है 17 नंबर,
यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। तो माइनस बी यहाँ पर देखिए, तो चलिए पीला कलर ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं पीला कलर, माइनस बी बटे, तो बी की जगह कितना -3√3 बटे में कितना हो जाएगा 1। तो इसमें जो है 3 माइनस 3√3 माइनस में √3 करेंगे तो -3√3 में से एगो √3 जाएगा तो 2√3 बचेगा ना। तो सॉरी 3√3 या दोनों एक जाता है तो 4√3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में जुड़ जाएगा, तब 4√3 माइनस 4√3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 17 का आंसर हो गया -4√3। चलिए इसमें ड्रॉ करने वाला का हम आंसर यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये सही है, ये भी बढ़िया सा नहीं है उतना। चलिए दूसरा देखते हैं कलर, ये वाला भी नहीं। चलिए दूसरा देख लेते हैं, पीला कलर नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये इसी को लेते हैं। चलिए ये ठीक है। 18 नंबर समांतर श्रेणी का 14वां पद, यानी एन का मान यहाँ पर दिया हुआ है तो टीएन निकालेंगे तो टीएन बराबर क्या होता है ए प्लस, ए का मान कितना है 3, डी का मान 7 में से 3 गया तो 4, ए प्लस एन माइनस 1, 14 में से गया तो 13, एन माइनस 1 इंटू डी, 7 में से 3 गया तो 4, 13 चौका यहाँ पर हो जाएगा, 13 चौका 52, 3 55, यानी 55 इसका आंसर हो गया। 18 का आंसर हो गया 55। 19 का, निम्नांकित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? कौन समांतर श्रेणी में? तो समान अंतर किसका है? तो देखिए सबका समान अंतर है, ठीक है ना। 8 में 6 गया तो देखिए, लेकिन 0.1 0.11 0.11 ये नहीं है। तो 19 का आंसर जो है समांतर श्रेणी में, कौन सा समांतर श्रेणी में है पूछ रहा है, ये तो समांतर श्रेणी में नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए दूसरा देख लेते हैं कौन सा। देखिए यहाँ पर देखिए 6 में से अगर हम 8 को घटाए तो -6 प्लस 8 कितना आएगा 2 आएगा। उसी तरह से -4 में से -4 में से -6 को घटाए तो यहाँ पर भी कितना आएगा, यहाँ पर -4 में से -6 को घटाए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसका भी आंसर 2 आएगा। -2 में से -4, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो इसमें ए नंबर हो जाएगा। अगर पूछता है कि कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं तो ई नहीं होगा। देखिए इसमें समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि 5 आएगा, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर अलग है, तो इसमें भी समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि ठीक है, यानी पहला इसका समांतर श्रेणी में है। आगे देख लेते हैं, समांतर श्रेणी इतना इतना का एनवा पद क्या होगा? एनवा पद यानी टी एनवा, यानी हमारा पूछ रहा है तो हम इसमें निकाल लेंगे। एनवा पद पूछ रहा है तो देखिए एनवा पद यहाँ पर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो ए कितना है 16, ठीक है ना। ए 16 है, 16 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 11 में से 16 जाएगा था -5 तो 16 आई हो जाएगा -5 को इनसे गुना करेंगे तो -5n -5 n, 16 में से 5 जाएगा तो 11 -5n 11 सॉरी 5n -11, यहाँ पर देख लीजिए 11 में से 16 गया तो 16 5 -5, सॉरी माइनस को माइनस से प्लस करेंगे तो प्लस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस को 5 से -1 से गुना करेंगे तो प्लस, ये कितना हो जाएगा प्लस 16 4 20 1 21 -5n प्लस में 21, बी इसका आंसर होगा, 20 का बी आंसर होगा। 21 का साइन 30 गुने कॉस 30 गुने कॉट 30, तो साइन 30 और कॉस 30 तो मान रख करके, तो साइन 30 कॉस 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 30, tan 30 और tan 30 को कॉट 30 से गुना करेंगे तो tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा 21 का। 22 का 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान कितना होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा का। देखिए यहाँ पर अगर हम 1 का मान यहाँ पर पुट कर दे तो 1 हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर प्रूव करें 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 बटे में यहाँ पर 1 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1, 1 में से 1 गुने 0 0/2, 0/2 कितना हो गया 0, 0 किसका मान होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसका मतलब बी इसका आंसर हो गया। 22 का बी। 23 का बिंदु 7 10 किस पाद में है, तो प्रथम पाद में, तो प्लस प्लस है तो प्रथम पाद में होगा, ठीक है। tan 45 रेशियो में tan 60 है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी 1:3 किस में है, यहाँ पर सी नंबर, तो सी नंबर इसका ऑप्शन होगा 24 का। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह होता है x0, एक्स अक्ष पर x0, ठीक है, y अक्ष पर y0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x0, इसे देख तो ठीक है, इसका आंसर सही है, वेरीफाई कर लिया। 25 का जो हो जाएगा x0 हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात जो है 1:3
3√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो देखिए इसमें फॉर्मूला होता है 1/√3 है तो इसमें p बटा, अगर ये छड़ की लंबाई हो गया, इसकी छाया का अनुपात है, तो p/b किसका होता है? tan का मान। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan, यहाँ पर जो है 1/√3 30 डिग्री का मान होता है। tan से tan कट गया, थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। इसमें हो जाएगा 26 का ए आंसर हो जाएगा। 27 मूल बिंदु से बिंदु r माइनस एक्स की दूरी क्या होगा? मूल बिंदु से माइनस एक्स और r एक्स वाई की दूरी हो जाएगा आपका प्लस में हो जाता है ना, तो प्लस में हम देख ले। जी हाँ, मतलब वेरीफाई हो गया। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। मूल बिंदु से r माइनस एक्स वाई की जो दूरी होती है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसको प्रूव करना पड़ता है। तो चलिए हम आपको बताएंगे आगे। बिंदु 5, 7 और 8, 11 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बनाया हुआ √13 मतलब इसमें 13 आता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 5, 7 है, यहाँ पर 8, 11 है। तो इसको हम बनाते हैं, ये तो स्टूडेंट का है, हम यहाँ पर बना करके देखते हैं। तो इसको निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें रूट में करके हम करेंगे तो 5 में से 8 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 7 में से 11 को घटाएंगे तो 16, मतलब -4 मतलब -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। दोनों रूट में 16 9 कितना हो जाता है? 25, 25 का रूट करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा? 5 5 का इसका आंसर हो जाएगा 28 का, यानी बी नंबर। चलिए 29 नंबर देखते हैं। ये रेखा y बराबर 4 का लेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरता है? तो रेखा y बराबर 4 है, मान लीजिए कि इतना है, ठीक है, और ये है, तो 0 का मान तो ही नहीं है। तो 0 का मान नहीं है तो y बराबर, इसका मतलब x बराबर 0 है और y बराबर 4 है। तो y बराबर 4 है, इसका मतलब जो है पूछ रहा है कि रेखा का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो देखिए 4 है तो 4 से गुजरेगी, 4 0 0 4 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें 0 है तो सीधे 4 से गुजरेगा, क्योंकि 4 इसमें दिया 4 2 तो पहले तो x होता है y होता है, इसमें x है y है, लेकिन x का मान 2 नहीं है, इसमें x 4 है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। क्योंकि सीधा अगर y का मान 4 है तो 4 से होकर गुजरता, ठीक है ना, x और y को टच करते हुए 4 से गुजरता, ठीक है ना, तो 4 से गुजरता तो इसमें तो है ही नहीं है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। एक तो कई बार y अक्ष पर किसी सभी बिंदु का भुज होता है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो देखिए इसका आंसर जो होता है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, वो होता है 0। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। इसका आंसर बी होगा। आगे देख लेते हैं 32 नंबर। समांतर श्रेणी तंत्र का सर्वंतर क्या होगा? तो सर्वंतर आपको घटाने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसमें 1/8 यानी 1/8 में से 0 घटाएंगे तो 1/8 होगा, 1/4 में से 1/8 को घटाएंगे तो भी आएगा, क्योंकि फर्स्ट में से सेकंड को घटा दे तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो 1/8 इसका आंसर सही है। या फिर आप 1/4 में से 1/8 को भी घटा सकते हैं। 4 8 के एलसीएम 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, तो 1 दूना 2, 8 का 8, 1/8 ही आएगा, ठीक है ना। तो आपका 1/8 यानी 32 का पहला आंसर सही है। 33 समांतर श्रेणी का पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो 5n-7 है, तो 5n बचा हुआ है, -7 बचा हुआ है, तो ई का मान पूछ रहा है कितना होगा। देखिए ई का मान मान लीजिए कि 5n-7 यहाँ पर हमारा लास्टली फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 5n-7 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो -7 है उसको आंसर में निकालेंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा? -7/5। तो इसका आंसर इसमें दिया ही नहीं है, क्योंकि ए का मान यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी का मान यहाँ पर 5 हो गया, तो ए का मान कितना हो जाना चाहिए? 5 का अंतर, तो यहाँ पर है ही नहीं 5 का अंतर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। 33 का 34 बिंदु ए 0 -8 और बी -12 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक हो रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसको बनाने का तरीका है कि x1 और x2 ले लेंगे, तो 0 में से 0 प्लस माइनस मान करेंगे तो 0 -12 क्या हो जाएगा? -12, तो -12/2 यानी कितना हो जाएगा? -6। -6 देखिए किसमें है? तो -6 इसमें है, ठीक है। -6 सिर्फ इसमें शुरू में -6 होना चाहिए, फिर 0 -8 0 है तो -8 में से 2 करेंगे तो 4, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 34 का बी इसका आंसर होगा। 35 देख लेते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक a x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 है तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो केंद्र का निर्देशांक हम यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला जो है बुक में दिया हुआ है। अगर आपके पास भारतीय वन का बुक है तो CG 13 पेज आप निकालेंगे तो उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक जो था x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, ठीक है। मैं आपको पूरा वेरीफाई करके A to Z जितना भी अभी तक मैं क्वेश्चन का आंसर बताया हूँ वो आपको पूरे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि हाँ पूरा सही है। चलिए अब हम आपको बताते हैं 36 नंबर। बिंदु P 2 3 Q 4 के और R जो है -6 के 6 -3 संरेख है तो K का मान इसमें क्या होगा? देखिए इसमें फॉर्मूला करेंगे तो अगर हम इसको जोड़ दें 2 को 4 के साथ तो 4 2 6 6 6 कितना हो जाएगा? 12 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4,
इधर जोड़ेंगे तो 3 को -3 से तो कट ही जाएगा। तो इधर कितना बचेगा के बराबर कितना हो गया 4, यानी इसका मान हो जाएगा आपका 4। आगे देखते हैं 37 नंबर, यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना, 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 इतना है तो इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप जो होता है वो फ़ॉर्मूला हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो होगा आपका 12 इकाई होगा। 37 का जो देख रहे हैं आप इसका आंसर 12 इकाई होगा। इसका फ़ॉर्मूला होता है, फ़ॉर्मूला के लेवल पर आप बैठाएँगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये आप देख लीजिए 37 का 12। 38 बिंदु P30Q70 R के से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2x1 1/2x1 y2 माइनस y3 करके है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल करके आपको बता, तो इसका आंसर आप निकालेंगे 1/2x1 y2 माइनस y3 वाला पर, तो इसका 8 वर्ग इकाई आएगा आंसर। इसका 38 का जो हो जाएगा डी होगा। 39 नंबर, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल जो होता है, देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 होता है, क्योंकि 60 डिग्री मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है, तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो त्रिभुज के 3 कोण हो गया, तो तीनों समबाहु त्रिभुज हो गया। तो इस स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। पीक्यू आर में पीक्यू बराबर पी आर तथा क्यू बराबर 40 डिग्री है, तो एंगल पी का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर अगर हम त्रिभुज बना ले तो मान लीजिए कि त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है? तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ठीक है? तो P के मान और Q का मान, यानी PQ बराबर QR है, दोनों का मान कितना है 40 डिग्री, तो Q का मान 40 डिग्री, तो R का मान भी 40 डिग्री हो जाएगा। अभी 40-40 कितना हो गया 80। अभी अभी हम आपको बताएंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना होता है 180, 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी डी हो जाएगा। 40 का आंसर जो हो जाएगा P का मान हो जाएगा डी, डी मतलब है 100 डिग्री। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद जो है 13 माइनस 2n है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा? तो सर्वांतर देखिए 13 माइनस 2n है, इसका सर्वांतर जो आएगा -2 हो जाएगा, ठीक है? -2, क्योंकि जो इनके बगल में रहता है वही सर्वांतर हो जाता है, ठीक है? -2 हो जाना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम। समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 होगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर बना दिए, Tn बराबर 0 है, तो Tn बराबर 126 प्लस n माइनस 1 माइनस डी हो गया -6 को माइनस n से गुना करेंगे -6n, -6 को -1 से गुना करेंगे +6, 6 को जोड़ देंगे 126 में तो 132 बराबर में -6 उधर जाएगा, तो +6 से 132 को काटेंगे, n बराबर 22, यानी 22वां पद इसका आंसर होगा। 42 का 22वां। 43, समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर जो है 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो साइन सी बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जैसे से कह रहा था वैसे हम फिगर बना दिए। साइन सी का मान, इसका मतलब थीटा यहाँ पर है, थीटा का सामने वाला पी होता है, तो ये हो गया पी, और एच तो नहीं बदलता है 12/13, यानी साइन सी का मान हो गया 12/13। आगे हम देख लेते हैं, यदि cos थीटा बराबर पी हो तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो cos थीटा बराबर पी है, ठीक है? देखिए इसका फॉर्मूला जैसे cos थीटा बराबर p/1, यानी b हो गया और h हो गया। b का मान हो गया p, h का मान हो गया 1, h का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और b का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, तो p 1 माइनस p स्क्वायर, तो ये हो गया p। तो tan थीटा का मान क्या होता है p/b, तो p का मान कितना 1 माइनस p स्क्वायर, बटे में b का मान कितना है p, तो p, यानी 1 माइनस p स्क्वायर बटे p। चलिए 1/sin थीटा किसके मान होता है? तो 1/sin थीटा cos, sin थीटा गुने cosec थीटा बराबर 1 होता है, sin वो 1/sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा, ठीक है? 1/sin थीटा बराबर क्या होता है? cosec थीटा, cosec थीटा होता है, ठीक है? cos थीटा गुने sec थीटा होता है, और tan थीटा गुने cot थीटा होता है। फॉर्मूला याद होगा, sin थीटा गुने cosec थीटा बराबर 1, cosec होता है cosec थीटा, और sin थीटा का मान पूछेगा तो 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा? cosec थीटा, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। सेक थीटा गुने कोस थीटा, सेक थीटा गुने कोस थीटा बराबर होता है 1, सेक बी गुने कोस बी, दोनों का थीटा की जगह क्या है? बी भी है, तो सेक थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए इसमें मान निकालेंगे 1/√3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b/p। कोट थीटा बराबर सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक थीटा का मान जो होता है वो कोस थीटा का मान का उल्टा होता है। तो कोस थीटा का मान जो होता है, मान लीजिए कि b/h होता है, तो इसका मान हो जाएगा h/p, यानी h/p पूछ रहा है, h/p पूछ रहा था, p का मान तो √3 है, √3 देखिए किसमें नीचा है? किसमें नीचा है? इसमें है ना? तो इसी यही हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट मार लेंगे 1/√3, ठीक है? h का मान निकालेंगे तो आराम से यहाँ पर आ जाएगा। चलिए cot थीटा बराबर 1/√3 यहाँ पर हो गया। यदि a बराबर 45 डिग्री तो sin a प्लस cos a का मान क्या हो जाएगा? a बराबर 45 डिग्री तो sin 45 और cos 45, 1/√2 1/√2, तो sin 45 डिग्री प्लस में cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/√2 और 1/√2, मान लीजिए कि 1/√2 है और 1/√2 है, तो √2 का एलसीएम √2 कितना हो जाएगा? 112, 2/√2 2 की जगह क्या करेंगे? √2 गुने में √2 और बटे में √2, √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा एगो √2, एगो √2 के इसमें 48 का ए हो जाएगा।
49, यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हमारा मान यहाँ पर निकालने के लिए करा है 2 साइन अल्फा बराबर 2 है, ठीक है। तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा वो 2/2 कट करके कितना हो जाएगा 1, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/, साइन अल्फा 1/साइन। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है मान। देखिए इसको बनाने का तरीका देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 2 साइन अल्फा बराबर 2, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया साइन अल्फा बराबर 1। ये 1 किसका मान होता है, साइन का। ये साइन होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 डिग्री। साइन से साइन कट गया, अल्फा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये आपका 49 का 90 डिग्री होगा इसका आंसर। 50 है tan 21 और cot 69, तो tan का अपोजिट है 69, डायरेक्ट इसका मान 1 होता है, ठीक है। अपोजिट में रहता है तो 1 हो जाता है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 नहीं, ठीक है ना। 0 तो पूर्ण संख्या के अंदर में आता है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो परिमेय पूछ रहा है, अपरिमेय नहीं पूछ रहा है। तो परिमेय जो है √5 अपरिमेय था, √3 प्लस √3 ये हो जाएगा 2√3, यह अपरिमेय होगा, यो अपरिमेय। √25 का सीधे निकल कर आएगा 5, ये हो जाएगा परिमेय। पूछ रहा था परिमेय, लगा दिया अपरिमेय में ये आंसर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय, इसमें पूछ रहा अपरिमेय है, उसमें परिमेय पूछ रहा था, ऐसे पूछ रहा अपरिमेय। तो देखिए अपरिमेय कौन है, तो 9 का 9, 9 3 27, 9 का अगर हम कर ले तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 1/√3, ठीक है ना। 9 का 9, 9 3 27 ये हो जाएगा। उसके बाद √16, तो इधर परिमेय है, 4 निकल कर आएगा, √5 गुने √5 ही 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा, कितना था √9/27 है, ठीक है ना। तो ये हमारा अपरिमेय हो गया, सी नंबर इसका आंसर होगा। 54 का देख लीजिए, यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या हो जाएगा। तो p और q दो अभाज्य संख्या है, मान लीजिए कि p और q दो अभाज्य संख्या जो 2 से नहीं करता। तो कह रहा है कि एक से बड़ी वो संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं करता है। तो एक और अपने आप के अलावा जो है एक हो जाएगा 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा 3। 2 3 का अगर मौसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 3 को मौसा करेंगे तो 2, 3 में से 2 क्या 1, 1 से 2 को करेंगे 2, यानी 1 आएगा, ठीक है उनका मौसम। 0.13 कितना मान होगा, तो 0.13 का मतलब है कि 2 पावर है, तो 100 में से यहाँ पर जो है हमारा 13, तो 0.13 इसका मतलब 13 रहेगा और एक घट जाता है तो 13/99 होता है। 13/99 इसका आंसर, तो मैं ट्रिक बताया था। 18 और 72 का मौसा, तो 18 छठे 18 18 चौका 72, 18 से 72 कट गया, इसका मतलब 18 ही इसका मौसा हो गया। √12 का परमीकरण गुणांक करना है, तो √12 का परमीकरण गुणांक हो जाएगा परमीकरण गुणांक, इसका परमीकरण गुणांक करेंगे तो 2 दूना 4 तो ये 12 हो जाएगा, तो एगो 3 बच गया, इसका तो 2 को जोड़ा हो गया, तो 2 बाहर हो जाएगा, 2√3, तो 2√3 यानी परमीकरण गुणांक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो परमीकरण गुणांक में गुणांक पूछ रहा है, सीधे पूरा नहीं पूछ रहा है, आप 2√3 में मत लगा दीजिएगा, 2√3 में गुणांक कौन है, तो √3 है, √3 इसका आंसर होगा, ठीक है। यदि p एवं धनात्मक एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, तो p धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का जो होता है रूप होता है वो होता है 2p, ठीक है। क्या होता है 2p, p की जगह 1 रखिए तो यो सम होगा, 2 रखे, मान लीजिए p की जगह 1 रखे तो 2 हो जाएगा, 2 रखे तो 4 हो जाएगा, 3 रखे तो 6 हो जाएगा, यानी 2p इसका आंसर होगा। 59 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा यानी कि p/q हो और q बराबर क्या हो 2 के पावर n और 5 की पावर m हो। तो देखिए 17/81, 81 के पावर में कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 3 81, ये तो होबे नहीं करेगा। 45, तो इसमें हो जाएगा 2 आएगी 5 3 आएगा, इसमें होबे नहीं करेगा। तो 16 41 ये भी नहीं होगा। दशमलव प्रसार शांत किसका होगा 19/80, यही है इसका आंसर हो जाएगा 59 का डी। 60 निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत पूछ रहा है, अशांत किसका है, तो अशांत में मतलब हमारा पूछ रहा है तो 17 है, 80 तो कट सकता है ना, 80 कट सकता है, 14/400, तो 14/400 13/121, 121 में देख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ किसका मान है, ई जो है 5 से कटेगा, न 5 से कटेगा और न 2 से कटेगा, इसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत किसका, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये आपका अशांत हो जाएगा 121 वाला, ठीक है। यदि थीटा बराबर फाई पूरा कोण हो तब हो, तो थीटा बराबर पाई पूरा कोण हो तब इसका हो जाता है साइन थीटा बराबर साइन फाई, तो इसका हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन फाई, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा और साइन फाई होता है
ठीक है, यहीं पर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं tan थीटा बराबर tan फाई है, तो इसमें तो यही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 62 साइन स्क्वायर 75 और साइन स्क्वायर 15, तो 75 और 15, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा टोटल 1, क्योंकि 15 कितना हो जाएगा, 15 जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 75 बराबर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का मान हो जाएगा 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा का मान के बराबर होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के मान के बराबर। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं 64 नंबर। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। 5 को 1 से गुना करेंगे तो देखिए 5 कॉस स्क्वायर थीटा 5 कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का अगर मान हम 5 कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। यदि 3 अल्फा बराबर 180 तो कॉस अल्फा, तो 3 अल्फा बराबर 180, अल्फा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान जो आपका होता है वो 1/2 होता है। 1/2 किस में है, सी नंबर। आगे देखते हैं, यदि ए साइन थीटा बराबर 1 है तो बी कोस थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, ए साइन थीटा बटे बी कोस थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/a, 1/a बटे में 1/b, 1 से 1 कट जाएगा, ई बचेगा ऊपर चल जाएगा, तो 1/a गुने b/1, 1 से 1 कट गया b/a, b में है 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 जो होता है वो आपका होता है tan 30 डिग्री का मान। tan 30 डिग्री है इसमें, tan 30 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं 69। यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो tan थीटा का मान क्या होगा, यदि सेक थीटा प्लस में tan थीटा बराबर x है तो इसमें tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसका अपन निकालेंगे तो इसका निकल करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ठीक है, चलिए हम आपको आगे बता दें 70 डिग्री 70 में साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5, तो इसका मान निकाल करके आपको देना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए 70 नंबर जो क्वेश्चन है इसको अगर आप बनाते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, हम आपको बताते हैं साइन स्क्वायर सीधे दिया हुआ है, तो इसको अगर हम गुना करें तो कैलकुलेशन करके आपको मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर आएगा 1 है। ठीक है ना, वैसे इसको पेंडिंग में रखिए, 1 आंसर आएगा। 64 के बाद गुणनखंड में 2 का घातांक, तो देखिए 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो इसमें 2 का घातांक हो जाएगा 6। मात्रा सामर्थ्य पी क्यू गुने लघुत्तम सामर्थ्य पी क्यू बराबर होगा, मात्रा सामर्थ्य पी क्यू गुने लघुत्तम सामर्थ्य पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, तो पी गुने क्यू पी बटे क्यू। इसका फॉर्मूला पी गुने क्यू होगा, पी गुने क्यू 72 हो गया 73। किसी बहुपद की घात क्या होती है, किसी बहुपद की जो घात होती है वह पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है। बहुपद एक्स बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का आलेख क्या होता है, तो ये सरल रेखा पर हो सकता है, सरल रेखा पर। ठीक है, 0 1 2 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी, 0 1 2 है और 8 है वाले बहुपदों की संख्या, तो इसका हो जाएगा सॉरी इसमें एक ही आएगा आपका बहुपद। ठीक है, बहुपद की संख्या पूछ रहा है तो बहुपद एक ही होगा, उसमें 0 2 है और 8 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं किसी द्विघात बहुपद के शून्य के दिया 2 है और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद के शून्य जो है तो माइनस बी बटे है माइनस बी बटे ए, और क्या है सी बटे ए है, मतलब ए का मान दोनों में एक है, तो ये बी बटे है माइनस बी बटे है, तो माइनस माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 और 6 है, तो देख लीजिए 2 और 6 किस में, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 लास्ट में। ठीक है, इसमें है किसी में नहीं है, नहीं, इस किसी द्विघात बहुपद के शून्य जो है 2 और 6 है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू में एक्स, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। इसमें तो इस ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो 2 है इसमें नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है ये गलती है। 76 नंबर क्वेश्चन आपका गलती है, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया ही नहीं है, अल्फा प्लस बीटा होता है तो अल्फा प्लस बीटा का जगह मान ही नहीं है, ये क्वेश्चन आपका गलती है। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को बनाया होगा तो पूरा पूरा आंसर मिलेगा। द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर 16y प्लस 55 के शून्य होगा, तो 55 के शून्य जो होगा एक वो होगा, दोनों धनात्मक नहीं होगा, एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा, क्योंकि माइनस बी बटे माइनस 16 होगा, 55 बटे होगा प्लस में, एक धनात्मक एक ऋणात्मक।
यदि बहुपद इतना इतना है माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान क्या होगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान, तो दो का व्युत्क्रम जो होता है 1/2 होता है, नहीं एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब इसमें निकालना, व्युत्क्रम के लिए इसमें जो है आपका हो जाएगा, या तो आप ले लीजिए, इसमें व्युत्क्रम पूछ रहा है तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उल्टा में जो होता है वही होता है, आप इसमें 1/2 को भी ले सकते हैं, लेकिन 1/2 आपका जो है पूछ रहा है कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब के का मान पूछ रहा है, तो दो के का मान आप इसमें 2 रखिए, ठीक है, अगर के का मान इसमें 2 रखेंगे तो आपका हो जाएगा -2/2, ठीक है ना, इस तरह से 2 रखिए, 79 पी एक्स बराबर इतना इतना है तो पी वन का मान, तो वन का मान एक्स की जगह 1 करिए तो 1 हो जाएगा 5 6 और 6 12 में से 6 गया तो -6 इसका आंसर होगा। समीकरण युग्म इतना इतना बराबर इतना इतना का हल क्या होगा, तो देखिए 2 6 हो गया, 4 से नहीं इतना हो गया और 3 से 6 हो गया, तो देखिए 2 से 12 6 मरतबे कटा, 4 से 6 कितना होगा, नहीं कटा, यानी नहीं है, तो इसका एक हल होगा, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इस केस में नहीं है तो इसका एक हल होता है। 81 नंबर कह रहा है कि इतना इतना है, ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर 15, पी क्यू बराबर इतना है, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, तो क्षेत्रफल दिया हुआ 9/4, तो ये क्षेत्रफल जो है 9/4 है, ए बी का मान 18 है, बी सी का मान 15 है, तो पी आर का मान पूछ रहा है, तो पी आर का मान इसमें निकालना है, क्षेत्रफल दिया 9/4, पी आर का मान, तो ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर में होता है पी क्यू बटे क्यू आर, तो पी क्यू बटे क्यू आर आर, इसमें इसका क्षेत्रफल निकाल देना, ए बी सी समरूप है 9/4, ए बी का मान 18 है, बी सी का मान 15 है, तो पी आर का मान भी जो हो जाएगा आपका बी सी का मान 15 है, तो इसमें निकालना, इसका आंसर हो जाएगा 20/3। चलिए आगे देखते हैं, पी क्यू आर में पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर से, तो एंगल क्यू कितना हो जाएगा, तो ई जो होता है कि ई आपका हो जाएगा 90 डिग्री में होता है, बी बराबर तभी होता है ऐसा, ठीक है, समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है। 83 नंबर का आ रहा है इसमें कि पी क्यू एस टी बिंदु इतना इतना है, तो पी एस बराबर एक्स में एस बराबर इतना, पी टी बराबर एक्स पर टी आर बराबर एक्स माइनस एक्स का मान कितना होगा, देखिए एक्स का मान करा, एक्स में से 1 घटाएंगे तो हमारा मान पूछ रहा है, और एक्स प्लस 2 है, तो एक्स का मान इसमें पूछ रहा है कि एक्स मान सब में कितना होगा, तो देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और एक्स माइनस 1 4 में से गया तो 3, तो नहीं इसमें आपका जो हो जाएगा एक्स का मान पूछ रहा है, तो एक्स का मान आपका हो जाएगा 3 में से 2 3 2 5 और 3 में से गया था 2, तो इसमें इस बार है कि एस टी समांतर है क्यू, एस टी जो है वह क्या है, क्यू आर के समांतर है, एस टी कहाँ है, एस टी तो नहीं है, क्यू आर है, क्यू आर भी नहीं है, तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो इसको हम पेंडिंग में रख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर अगर कहिएगा तो हम बता देंगे 3.5 या 3 होगा, तो 3.5 या 3 दोनों में से कोई एक होगा, इसका हमको बना करके आप कमेंट में या जो जो व्हाट्सअप करेंगे उसको हम बता देंगे इस क्वेश्चन को। 84 है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी और एसी इस प्रकार की डी समांतर बीसी, ए बटा डी बटा 4/5 होता है, सी बराबर 18 है, तो ई का मान क्या होगा, तो ई का मान 18 मान लीजिए कि ए बी बटा डी बटा बीसी डी भी 4 है, तो एसी बटा ए कितना हो जाएगा, 4 पंचे तो 4/5 बराबर 18/x, इसको काटिए, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 18 पंचे 90, 90 को 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 16 पंचे 80 15, देखिए काटिए तो इसको, तो 90 को 4 से भाग कीजिए, 4 दूना 8, इसमें नहीं निकलेगा, 4/5 बराबर है तो x, 4/5 बराबर x/18, 18 चौका 72, 5 से कटेगा, इसमें ई का मान कितना है, 12 छक 72, 12 आएगा इसमें ए बी का मान, ठीक है। 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर खींची दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या इसका 6 है, तो वृत्त पर खींचा गया समांतर स्पर्श रेखाओं की दूरी हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से, तो समांतर स्पर्श है तो यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, तो 6 है तो 6 का हो जाएगा आपका दुगुना 12, किसी बार बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2, दी गई आकृति में इतना इतना आता है, एपीबी का मान क्या हो जाएगा, ए पी बी का मान पूछ रहा है, और ए ओ बी का मान कितना है, 130 है, 130 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, तब ना 180 होगा, तो 50 डिग्री। दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त इस प्रकार है कि इतना इतना 50 डिग्री, तो ओपी क्यूब का मान कितना हो जाएगा, ओपी क्यू का मान हो जाएगा, देखिए इतना इतना मान 50 डिग्री, तो ओपी क्यू 50 डिग्री है, तो इसका मान भी हो जाएगा आपका
इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर 50 डिग्री, तो ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका 50 में मान लीजिए कि 30 जोड़ देंगे तो 80 डिग्री, ठीक है ना। तो 50 में से आप क्या कर दीजिए, 180 है तो 30 घटाइए तो 45 डिग्री, क्योंकि ये जो है ओ पी क्यू आपका एक तरह से पूरा कंप्लीट है और इसमें भी आप देख रहे कंप्लीट है, तो 85 डिग्री इसका भी होगा, समांतर है। 89 बराबर बिंदु से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? दो वृत्तों से स्पर्श करने वाले दो स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। दी गई आकृति ओ बिंदु का ओ वृत्त का केंद्र है, ओ बी 40 डिग्री, तो ए ओ बी का मान क्या हो जाएगा? ए ओ बी 40 डिग्री है तो ए ओ बी का मान क्या हो जाएगा? ए ओ बी 40 डिग्री है, वो केंद्र है, तो ए ओ बी 40 डिग्री है, तो एंगल ओ ए बी का मान पूछ रहा है, तो 40 है तो इसका दूना हो जाता है 80। निम्न में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो था मानक विचलन, माध्यक बहुलक है, मानक विचलन नहीं है। इतना इतना का बहुलक पूछ रहा है, बहुलक देखिए कौन सबसे ज्यादा आया था? 13 13 13 कौन है? 15 दूगो 3 हुआ है, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का मान, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 9 3 12 2 14 15, 15 बट्टा 2 करेंगे, एक मिनट, 5 4 9 प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मान, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बट्टा 5 काटेंगे तो 3 3 इसका आंसर आएगा। प्रेक्षण इतना इतना का माध्यक पूछ रहा है, तो माध्यक में देख लीजिए, माध्यक यहाँ पर 8 12 7 14 16 यहाँ पर है, तो 2 3 4 5 6 7 है, माध्यक पूछ रहा है, तो इधर से 3 हटा दीजिए, इधर से 3 हटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 14, ठीक है ना। कितना है? 8 12 7 14 6 13 15, माध्यक पूछ रहा है बिचला मान, तो बिचला मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14, 14 इसमें नहीं है, तो हम एक और तरीका करेंगे इसको। एक और तरीका क्या है? 18 12 7 14 6 13 15, तो इसका हो जाएगा 14 6 20, 20 बट्टा 2 करेंगे तो 10, यानी बिचला दोनों को जोड़ करके कीजिए तो 14 6 20। वैसे तो हम इसको अवरोही क्रम में सजाते हैं, पहले अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, तब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6 आ जाएगा, देख लीजिए 6, ओकरा बाद 7, ओकरा बाद कितना हो जाएगा? 8, 8 के बाद हो जाएगा 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, अब 3 को इधर से कीजिए, 3 को 12 है, तो 12 इसका आंसर, डी का आंसर 12 होगा। पंचान माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर। एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज √3/4 a स्क्वायर। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 28 सेंटीमीटर के बराबर हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप दोनों बराबर हो 88, तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का परिमाप जो है, वृत्त का क्षेत्रफल इसमें ज्यादा हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो है कम हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा और वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है इसमें चारों बगल से कर रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। किसी घन का प्रत्येक किनारा एक कहीं हो तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? उसका विकर्ण हो जाएगा √3/4, √3/2, √6 या देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा √6a, ठीक है, यही होता है, घन 6 होता है। 99 नंबर, त्रिज्या तथा ऊंचाई h वाले लंबवतीय शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर बड़का हो जाएगा, एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर बड़का एच बड़का, ये हो जाएगा। 100 नंबर, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है 4:5 उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो 4 का हो जाएगा 2 और 25 का हो जाएगा 5, तो 2:5। तो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में बता दिए हैं। रात को तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, अभी जस्ट अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। कल ही सवेरे जो है 7 बजे इसका सब्जेक्टिव का आंसर भी आपको मिल जाएगा, या फिर रात को ही मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।